क्लास 12th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस थे तो 1 से 13 तक बताए थे आपको। वहाँ तक के क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के थे, दो तरीके के वहाँ तक क्वेश्चन थे। अब एक और तरीके का फंक्शन आपके सामने, ठीक है, तो उसको हम बताते हैं आपको और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो ये फंक्शन लिखा क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 4, 5 इफ 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहला काम हमने आपको बताते रहे हैं कि क्या होता है कि हम देखते हैं कि फंक्शन कहाँ पर ब्रेक होता है। जहाँ पर ब्रेक होता है वहीं पर हम क्या होता है कि कंटिन्यूटी इसकी डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है ना। तो वैसे तो ये क्या, एक तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरा 3 पर, इन दो पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक हो रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम इन दो पॉइंट्स पर यानी एक्सटेंड एट एक्स इज इक्वल टू 1 और दूसरा एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब क्या वैसे कि देखो इंडिविजुअली मैं देखूं सबको, तो मैंने आपको बताया था कि एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हुआ करता है। तो हर एक अलग अलग इंटरवल में ये क्या है कि कंटिन्यूअस है। एट एक्स यहाँ 0 से 1 तक अगर वैल्यू लूँगा तो 3 आएगी, तो 3 हर केस में आएगा, तो वो कंटिन्यूअस है। यानी f1 की वैल्यू डालोगे तो ये आएगी। 0 से बड़ी वैल्यू 1 ही दे रखी है इसमें, तो f1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन क्या है कि ये कह रहा है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए इसने 3 दे रखा है। यानी LHL जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये आएगा और RHL x टेंड टू 1 लिखूंगा तो ये आएगा। तो ये तो कांस्टेंट दे रखा, तो एक जगह 3 आ जाएगी, एक जगह 4 आ जाएगी। LHL में 3 आ जाएगी, RHL में 4 आ जाएगी। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या होगा, x टेंड टू 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही x टेंड टू 3 देखूंगा तो 3 के लिए LHL 4 होगा और RHL 5 होगा, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं आएगा। तो ये एट x इज इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन क्या होगा, मेरा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। मैंने पहले लिखा कि एट x इज इक्वल टू 1 लिया, LHL ली, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है इसको कि लिमिट x टेंड टू 1 आ गया, 1 है ना, तो 1 ले लिया, 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 एफ 1 माइनस h। अब ये आप देखो ये इसके बराबर है, तो मैं क्या लिख लूँगा कि लिमिट h टेंड टू 0 और 3 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी 3 के इक्वल हो गई। ठीक है ना। अब मैं इसका RHL देख लेता हूँ। RHL में ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और f 1 प्लस h। ठीक है, 1 प्लस h कहाँ पर पहुँचेगा, ये यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी किसके इक्वल हो गई, लिमिट h टेंड टू 0 4 इज इक्वल टू 4। तो आप देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो विच अप्लाई दैट कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1 पे ही तो चेक किया था। अब मैंने किस पे चेक करना, 3 पर चेक करना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि एट एक्स इज इक्वल टू 3। LHL ले लिया, इस केस में भी क्या बन जाएगा बेटा कि लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, LHL ले रहा हूँ तो 3 माइनस एफ एक्स लिखा
दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 3, 0 लिखूँगा यहाँ पे, 3 0 में कन्वर्ट हो गया। फंक्शन क्या मेरा 3 माइनस एच, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, लिमिट एच टेन टू 0, ये 3 माइनस एच किसके बराबर है, 3 से छोटा है, यानी इसमें आ जाएगा ये, तो किस 4 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब इसका RHL देख लेते हैं, क्या आएगा इसका RHL। RHL ये बना मेरा क्या कि लिमिट x टेन टू 3 प्लस एफ एक्स कन्वर्ट हो गया लिमिट h टेन टू 0, फंक्शन हो गया 3 प्लस एच। अब 3 प्लस एच में मेरा ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है ना, तो इसके इक्वल वैल्यू मैं 5 डाल दूंगा, क्या बन जाएगी ये लिमिट h टेन टू 0 और यहाँ पर 5 लिखा, दिस इज इक्वल टू 5। तो अगेन क्या नहीं हुआ ये, अगेन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो हम क्या लिख दूंगा, विच अप्लाई दैट एट x इज इक्वल टू कितना था 3, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, इसको भी एक करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, वहाँ तो हमारा क्या था ये कि कांस्टेंट पार्ट था, तो इसलिए हम इसको कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि एफ एक्स डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाई 2x 0 4x, और क्या लिखा कि if x लेस देन 0, if 0 is less than equal to x is less than equal to 1, और if x is greater than 1। बेटा कुछ भी नहीं करना, अगेन फिर वैसे ही है, ये कह रहा है कि x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 पे मैं फंक्शन को क्या करूँगा, चेक करूँगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, 1 पर ब्रेक हो रहा है, तो एक बार 0 पे चेक कर दूंगा, एक बार 1 पर चेक कर दूंगा, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है ये। यहाँ लिखा कि x टेन टू 0 से बड़ी बराबर x की वैल्यू और 1 दे रखी है, तो पहले मैंने 0 पे इसको चेक कर देता हूँ। यहाँ लिखा कि एट x इज इक्वल टू 0, तो LHL ले लिया मैंने, इसका लिमिट लगाई x टेन टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच के लिए x लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन होगा मेरा, तो लिमिट h टेन टू 0 और क्या बन जाएगा 2 0 माइनस एच। ठीक है, अब आप देखो कि इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के, यहाँ पे 0 डालूंगा तो 0 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। RHL पे देखते हैं इसी को, क्या हो जाएगा ये RHL लिमिट x टेन टू 0 प्लस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इसमें आ जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा कि ये दोनों केसेस में 0 आ गया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ लिख दूंगा LHL इज इक्वल टू RHL इज अप्लाई दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। फिर मैंने x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1। अब 1 पर जब मैं चेक करूँगा तो देखो यहाँ तो 0 वैल्यू आ जाएगी LHL में, और RHL में मुझे दिखाई दे रहा 0 के बराबर नहीं आएगी, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा कि ये फंक्शन क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया LHL, ठीक है, लिमिट x टेन टू क्या लिख लूँ 1 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू h टेन टू 0, और फंक्शन मेरा क्या हो गया
कि 0 वो 1 है यहाँ पे, तो 1 माइनस एच। ठीक है, ये बराबर किसके दे रखा है? 0 के दे रखा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में। RHL देखा इसका मैंने। RHL में क्या हुआ ये कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h। ठीक है, इसका फंक्शन किसके बराबर है? 4x के बराबर है। लिमिट h टेंड टू 0 f क्या लिख लूँ? 1 प्लस x की जगह पे h लिखूँगा, तो ये बन जाएगा मेरा लिमिट h टेंड टू 0 और 4 और 1 प्लस h दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4 के इक्वल आ गया। तो इस केस में यहाँ तो 0 हुआ था, यहाँ पे LHL हो गया, वो RHL में 4 हो गया, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, हेंस विच अप्लाई दैट कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आए, तो 16 वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर हम 17 करेंगे, वो थोड़ा सा चेंज है, तो उसको करके देखते हैं अब हम कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है कि ए एक्स प्लस का 1 बी एक्स प्लस का 3 ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और ए एक्स इज ग्रेटर देन 3। इस पर हम इसकी वैल्यू चेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ चेक क्या करना है कि एक इज इक्वल टू 3 पर LHL ये आ जाएगा, RHL ये आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख देंगे, एक रिलेशनशिप कुछ निकल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो हमने लिखा कि हम किस पे चेक करने चाहते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो मैंने LHL लिया यहाँ पर भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब LHL RHL के बराबर होगा और बराबर F3 के होगा। तो LHL लिखा मैंने, लिमिट x टेंड टू क्या है? 3 है, तो 3 माइनस एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और क्या हो जाएगा? फंक्शन 3 माइनस एच, एक्स की जगह पे 3 माइनस एच डाल दें, तो ये हमारा क्या बन गया कि लिमिट h टेंड टू 0 और a और 3 माइनस एच और प्लस का 1, ये h की जगह पे 0 पुट किया, क्या बना? 3a प्लस का 1। ऐसे ही RHL में मैंने देखा क्या बनेगा, ये RHL लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0। बेटा कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, सब उसी तरीके से लिखता है। अब यहाँ 3 प्लस 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन px प्लस 3 हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा? 3 प्लस एच लिख लूँगा। ठीक है, और आगे देखता हूँ क्या होगा। ठीक है ना, तो ये देखा हमने कि RHL ये लिख लिया हमने। RHL के बाद क्या हुआ तो लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन मेरा क्या हो गया? bx प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू हाउ मच? तो वैल्यू डाल दें हम इसकी 3 प्लस एच यानी b और 3 प्लस एच प्लस का b। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0। अब h टेंड टू 0 यहाँ पर वैल्यू हमने पुट की इसकी, तो क्या बनेगी कि 0 डाल दिया तो 3b प्लस का 3 के बराबर आ गया।
और F3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी जा करके, F3 x इज इक्वल टू 3, तो वो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी कि 3a प्लस का 1। अब चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारा क्या होगा कि LHL बराबर RHL के होगा और बराबर F3 के बराबर होगा ये। तो LHL में मेरा क्या आया था 3a प्लस का 1, RHL में क्या आ गया 3b प्लस का 3। सिंप्लीफाई कर देना आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो इधर ले आओ, 3a माइनस 3b, इधर लाए तो 2 बचा। ठीक है, तो एक को ट्रांसपोज कर देते हैं, बेकारी लाए इस साइड में, 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 3b। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 3/3b अपन में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/3 प्लस का b इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसके आगे दे रखा है कि वो भी लैम्डा वैम्डा में दे रखा है, वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसके आगे एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। इसको कर देते हैं कि क्या बनता है। देखो भाई, इसको करने के लिए क्या है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि क्लास 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। तो पहले मैं थोड़ा सा उसको समझूंगा, फिर इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन लिख ले कि gx बराबर मुझे क्या दे रखा है x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो बॉक्स ऑफ x का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमसे कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 1.1 लिखा तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 हो जाती है। अगर 1.9 भी लिखा तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये लिखा होता कि -1.1 तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू किसके इक्वल हो जाती -2 के। और अगर ये लिखा होता -1.9 तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू किसके इक्वल हो जाती -2 के इक्वल हो जाती है। मतलब जब इसमें से आप प्लस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, कोई खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन माइनस करने पे वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब मैं बहुत छोटी सी एक एज कंसीडर करता हूँ जो कि इसे माइनस कर देता हूँ, है ना। तो इसका उस तरीके से क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। तो करते हैं भाई हम इसको। तो हम कैसे चेक करेंगे इसका, जो मान लिया हमने कि लेट ए बी ए नॉन जीरो नंबर बी ए पॉइंट जिस पे कि मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, ए बिलोंग करता है किसको इंटीजर को बिलोंग करता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, तो मैंने उसको इंटीजर में बिलोंग कर दिया। अब मैं LHL ले लूँगा, RHL निकाल लूँगा। तो मैंने लिखा लिमिट क्या लिखूँ x टेंड टू a माइनस। ठीक है, और फंक्शन मेरा क्या है g है। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा लिमिट, जैसे ऊपर लिखा कि लिमिट h टेंड टू 0 और आगे यहाँ पे फंक्शन g दे रखा है ना, तो g a माइनस h। तो x की जगह पे है, मतलब मैं इस पे और इस पे दोनों पर क्या करूँगा इसको चेक आउट कर दूँगा। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और इसकी जगह पे a माइनस एच रखा, a माइनस एच माइनस a माइनस एच। ठीक है ना, a माइनस एच रखा। अब इसमें क्या होगा यहीं पर थोड़ी सी वो, चूँकि मैं ये अप्लाई करूँगा लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस एच माइनस। अब a में से छोटी सी वैल्यू अगर मैंने माइनस की तो क्या होगा कि पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा a माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये -0.1 था -2 तक पहुंच गया, इससे मैंने छोटी सी वैल्यू माइनस की तो मैंने एक पूरी वैल्यू इसमें से माइनस कर दी। भाई मान लो 0.001 माइनस किया तो अभी ये भी किसके -1 के इक्वल होगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा वैल्यू पुट कर दूँगा, वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा क्या कि लिमिट h टेंड टू 0, इसमें वैल्यू पुट की तो a माइनस 0 माइनस a और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया a माइनस ए इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ये LHL आया। RHL में इसके क्या होगा
कि RHL में लिमिट क्या लिखा था मैंने, ए पॉइंट कंसीडर कर रखा, तो x टेंड टू ए पॉजिटिव ये कंसीडर कर रखा मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे gx है फंक्शन, fx नहीं, fx ही हर जगह फंक्शन होता है, इसलिए वही आदत पड़ गई लिखने की। तो लिमिट क्या लिख लूँ ये कि h टेंड टू 0, और फंक्शन क्या लिख लूँगा मैं, a प्लस एच। ओके, फंक्शन मेरा x माइनस बॉक्स ऑफ x है, उसमें वैल्यू ये वाली पुट कर देता हूँ मैं। तो लिमिट क्या आ गया, h टेंड टू 0, और ये आ गया मेरा a प्लस एच माइनस क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ a प्लस एच। तो अगर मैं छोटी सी वैल्यू किसी में इंटीग्रल वैल्यू प्लस कर देता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये a के बराबर बना रहेगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये a के बराबर बना रहेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या लिख लूँगा, विच अप्लाई दैट कि LHL is not equal to RHL, hence GX is discontinuous, ठीक है, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू। बात आ गई होगी समझ में। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ये डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। भाई अलजेब्रा बताया था कंटिन्यूटी का कि अगर दो फंक्शन का साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता, माइनस कॉस एक्स पे लिखा हुआ है तो भी वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, उनको कंटिन्यूस ये होंगे, ठीक है। आप अपने तरफ से ट्राई करेंगे इनको। और हम पहुँचते हैं अब कौन से क्वेश्चन पर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कॉसकेंट, सेकेंट एंड कॉटकेंट फंक्शंस, ठीक है ना। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर हमारा और कोई बीच में अच्छा क्वेश्चन छूट गया क्या जो हमने ना कराया हो, क्वेश्चन नंबर एक ये 20 वाला। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 था, 20 देखा नहीं मैंने। क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैं दो पार्ट में अगर ब्रेकअप करें, जैसे ऊपर वाले जो 21st वाला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा ना। और फिर क्या लिखा, माइनस साइन एक्स लिखा, जो भी कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, क्या है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर ये बना बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 22। तो कह रहा है कि कोसाइन, कॉसकेंट, सेकेंट, कॉटकेंट ये फंक्शंस जो है कह रहा है कि बताओ कि कंटिन्यूस होंगे या नहीं होंगे। तो बेटा देखो हमारे जैसे साइन एक्स है वो तो हमेशा कंटिन्यूस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है ना। लेकिन कौन सा दे रखा है, सेकेंड के कंटिन्यूस होने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos एक्स, ठीक है। अब cos एक्स हमारा जो होता है, cos एक्स का जो डोमेन होता है वो किस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता है, वो ही हमने सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है ना। cosec x भी जैसे इसमें cosec x लिखा हुआ है, तो वो किस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता, बस उसी पॉइंट पर हम लिख देंगे कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सारी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि जैसे cos x की जो वैल्यू डिफाइन नहीं होती वो कहाँ पे, 2n+1 और मल्टीपल बाय π/2, यानी सारी रियल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूस होगा, सिर्फ इसके लिए नहीं होगा। तो इसका ये किस पे कंटिन्यूस होगा, r-2n+1 और π/2। तो इस वाले पर ये डिसकंटिन्यूस होगा और बाकी सब पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस होगा। ऐसे कॉसेक के लिए है, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। अब साइन जो है, अब मान लो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 हो जाएगी, तो 0 क्या होगा,
कि मैं क्या लिख लूँगा कि सारी रियल वैल्यू पे ये कॉसेक एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, सिर्फ किस पर नहीं कॉन्टिन्यूस होगा, और माइनस क्या लिख लूँ, एम पाई लिख लूँ। ठीक है, तो अब ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक यू। जय हिंद।